भाइयों नमस्कार। भाइयों, कल मेरी रामलाल जी से बात हो रही थी जो मेरे काल्पनिक मित्र हैं। तो वो कह रहे थे राजीव भाई, जो तुम्हारी ये जो ईश्वरीय शक्ति की बातें हैं, इस पे मुझे विश्वास नहीं होता। तो मैंने उन्हें एक बात बताई जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि भाइयों, मुझे ना आप इस तरीके से समझा करो जैसे आप एक टैरो रीडर को देख रहे हो। बस मेरा और एक टैरो रीडर में फर्क इतना है कि टैरो रीडर कार्ड निकाल के अपने इंट्यूशन पे जो उसका भाव आता है उसे वो लोगों को बताता है। टैरो रीडर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आज जो मैसेज है वो कृष्ण भगवान की तरफ से है, आज मैसेज साईं बाबा की तरफ से है या शिव जी की तरफ से है। अच्छा, वो कार्ड निकाल के बोलते हैं, मैं बिना कार्ड निकाल के बोलता हूँ। अच्छा, मैं भी चैनल मैसेज को बताता हूँ आपको, पर एक पर्टिकुलर नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना। तो बस भाइयों, ये आपको बात बतानी थी। ये आपको इसलिए बात बताइए जिससे आपका थोड़ा सा जो ये डिवाइन मैसेज मैं आपको देता हूँ इन पर विश्वास बढ़े। और मित्रों, आज 30 तारीख है, 30 जून 2026। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मित्रों आज दिन में लगभग 3 मैसेज आए। एक तो मॉर्निंग में ही आ गया था, दो दोपहर में आए। तो वो दोनों मैसेज मैं आज वीडियो में आपको बता रहा हूँ, कोशिश करूंगा आपको समझा पाऊं। उसके बाद में मेन वीडियो चालू करूंगा। तो मित्रों, कल ये मैसेज, सॉरी, आज ये मैसेज 3 बजे मुझे दोपहर में प्राप्त हुआ। तो वो मैसेज क्या है जरा समझो, थोड़ा समस्या आएगी समझने में आपको। मित्रों, जैसे एक रिसर्च होती है ना, रिसर्च में क्या करते हैं कि कोई नई दुकान चालू करनी है, नया बिजनेस चालू करना है, तो उसमें एक देश की रिसर्च होती है। जैसे आप ये समझ लो कि एक हमें नया देश बनाना है, तो ईश्वरीय शक्तियां कहती है नए देश बनाने की एक रिसर्च होती है। पर जब कोई देश में सेवाओं का स्तर खराब हो जाए या सेवा खराब हो जाए या मकान खराब हो जाए, जैसे हमारे देश में हो रहा है कि ये आपने देखा होगा कि रेजिडेंशियल मकान कमर्शियल लैंड पे बन गए हैं, कमर्शियल चीजें रेजिडेंशियल चीजों में बन गए हैं। अच्छा, एक बिजनेस फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं जो फॉर्मल हैं, और इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो ईश्वरीय शक्ति ये कहती है कि जब आपको एक पुरानी दुकान सही करनी है, पुराना मकान सही करना है, तो उसकी एक अलग रिसर्च होनी चाहिए। अर्थात कहने का ये मतलब ये है कि अब जैसे ये जोनिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तोड़फोड़ इसका हल नहीं है। भाई जैसे आप कोई विकसित देशों में तो ये होता है कि उन्हें अगर कोई नई दुकान खोलनी है, नई सेवा खोलनी है, तो उनकी एक प्रॉपर रिसर्च है, उस रिसर्च के अंडर काम होगा। तो इसलिए वहां पे इस तरीके की समस्या नहीं आती, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही व्यवस्थाओं को गलत चलने नहीं देती। पर अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो गया है तो उसके लिए ईश्वरीय शक्ति ये कहते हैं, उसके लिए अलग आपको रिसर्च लेकर आना चाहिए। तोड़फोड़ समस्या का हल नहीं है, इससे दूसरी तरह की समस्या बढ़ेगी। जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, लोगों पे रोजगार नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा। उस देश में जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, जो लोगों पे आजकल काम है, वो भी बड़े कारगर नहीं है, उनमें भी बहुत समस्या है। वो देखने में बैठे हैं बिजनेसमैन, पर कुछ सब टाइम पास वाली स्थिति है। ठीक है ना। अच्छा मित्रों, अगर ये समस्या, जैसे आपको देश सुधार में
बिजनेस को सही करना है, तो उसमें भी तोड़ फोड़ समस्या करनी है, या वहां जाके आपको किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उन्हें सताना नहीं है। उसके लिए प्रॉपर काम करने का, रिसर्च द्वारा काम करने का तरीका लेकर आओ। अच्छा, ये जो आपके करंट जो हल हैं जो बड़े अजीब से हैं कि जाओ और तोड़फोड़ कर दो और उस व्यवस्था को बिल्कुल खराब कर दो, ये अमेरिका में विकसित देश में लागू हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मजबूत सिस्टम है। वहां पर अगर आपने मानो एक पता चला, वैसे वहां होता नहीं कि एक मकान खराब हो गया, मकान पे तो ये बात लागू नहीं होने की। आप ये समझो कि वहां पे एक बिजनेस है जहाँ पे कोई समस्या आ गई, इनएक्यूरेसी ओवर की, तो वो बिजनेस को सस्पेंड भी करते हैं और बिजनेस को खत्म भी कर देते हैं। पर वहां बिजनेस खत्म होने से आदमी की जीवन नहीं खत्म होता, क्योंकि वहां पे रोजगार बहुत है और सब रोजगारों में अच्छे आए हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर रोजगार खत्म हो गया तो दूसरा रोजगार चालू करना, उसे ढूंढना अपने आप में बड़ी समस्या है। अच्छा मित्रों, ये पहला मैसेज हो गया आपको, है ना, जो मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, दूसरा मैसेज है जो मुझे 4 बजे आया 30 तारीख को। ये मित्रों थोड़ा सा जातिवाद पर है, तो इसे बड़ा ध्यान से समझना। पता नहीं मैं आपको ढंग से समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा। मित्रों, जैसे हमारे देश में मैंने आपको जातिवाद पे बहुत सारी बातें बताई कि जो जातिवाद थी वो वास्तव में कर्म व्यवस्था थी, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था तो कुछ थी ही नहीं। ये तो हम लोगों ने बना लिया कि कैटेगरी बना ली कि आप ब्राह्मण हो और मैं वैश्य हूं, तो वो शादी ब्याह के हिसाब से बना दी। जबकि वो कर्म व्यवस्था का कैटेगराइजेशन था, वो सेवाओं का कैटेगराइजेशन था, ठीक है ना। पर अब वो लोगों को तो पता नहीं कि सेवाओं का कैटेगराइजेशन है, उन्होंने उसे एक पहचान सी बना ली, एक आइडेंटिटी सी बना ली, और उस आइडेंटिटी पे वो लड़ रहे हैं, मतलब समस्या पैदा हो रही है उसमें। तो यहाँ ईश्वरीय शक्तियां ये कहती हैं, अब ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि मानो अगर पूरे एक देश में एक ही जाति के लोग रहे, पूरे देश में, यानी ए बी सी डी 4 जातियां हैं या 5 जातियां हैं, और आपने कहा कि एक देश में एक ही तरह की जाति रहेगी ए, तो उसमें फिर तो उनमें झगड़ा नहीं होने का, फिर तो आपको पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आपको वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैसेज में है, पर ऐसा तो नहीं है। पुलिस की जरूरत जब भी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये एक तो 2 कारणों से होता है। एक तो सिस्टम करवाता है, आपके यहाँ तो सिस्टम भी करवा रहा है, और एक व्यवहार भी होता है लोगों का, ठीक है ना। और वो जो व्यवहार, वो जरूरी नहीं है कि जातिगत हो। एक धर्म में, एक जाति में, एक परिवार में भी अंदर लोग लड़ते हैं। तो यहां पर कहने का ये मतलब है, समस्या जो है ना, वो जातियां नहीं है, वो आपके काम करने के तरीके हैं। बस मित्रों, दूसरा मैसेज ये आपको क्लियर हो गया। अब जो तीसरा मैसेज है वो रामलाल की कथा में, जो हमारी एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। तो मित्रों, रामलाल जी की कथा में रामलाल जी मेरी व्यापारिक व्यवस्थाओं में आते थे और वो मिलने आते थे। तो जब भी वो रामलाल जी मेरी व्यापारिक व्यवस्थाओं में आते थे, वो कहते थे कि राजीव भाई तुमने तो बिल्कुल घर पे आना छोड़ दिया। तो मैं उनसे कहता था, मैंने कहा भाई
घर पे आना या कम आना या ना आना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे नाराज हूँ। तो मैंने उन्हें बताया मित्रों, जो हमारे देश में जहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हर व्यक्ति ना अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगा हुआ है, अपने जीवन जीने की तैयारी में लग रहे हैं हम लोग, और ये सोच रहे हैं कि अब ये चीज सही हो तो हम जिंदगी जीना चालू करें। तो मैंने कहा भाई मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, और तुम्हें पता है जब भी कोई आपको समस्या होती है मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ। तो रामलाल जी को ये मेरी बात बहुत पसंद आई। तो वो बोले हाँ यार ये बात तो सही है तुम्हारी, हर व्यक्ति यहाँ जीवन जीने की तैयारी कर रहा है। अच्छा मित्रों, तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई, मैंने उन्हें अपने चैनल के विषय में बताया कि भाई एक चैनल मैंने बनाया है जहाँ पे मैं देश सुधार की, दिशा ज्ञान की बातें करता हूँ। अच्छा, उससे उस विषय पे कुछ मुझे रिसर्च के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए आपके व्यवस्थाओं में आपके घर पे आना है। अच्छा मित्रों, रामलाल जी ने क्या कर रखा था, उनका घर तो एक फ्लैट टाइप था जो उनकी फैक्ट्री के ऊपर था, नीचे फैक्ट्री ऊपर दुकान थी, छोटा मीडियम लेवल का जिसे आप लघु उद्योग कह लो, उस तरीके का उनका बिजनेस था। तो मैं उनसे कहता था, मैंने कहा भाइयों, भाई मुझे आपके घर पर आना है और अपनी वीडियो के लिए थोड़ी सी देखना है, रिसर्च करनी है और डाटा कलेक्ट करना है। ये देखना है कि भाई जैसे आपके बिजनेस में कंप्लायंस आप फॉलो करते हो, और अन्य चीजें मुझे उनके बिजनेस में देखनी थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं राजीव भाई, आ जाओ तुम जब तुम्हारी इच्छा हो, और बैठ के बात भी करेंगे, आपको अपनी मैं फैक्ट्री का भी जो टूर होता है उसे करवाऊंगा। ठीक है भाइयों, फिर क्या हुआ, मैं निर्धारित समय पे, जो भी मेरी डेट एक डिसाइड हुई थी, समय लिया था मैंने रामदास जी से मिलने का, उनकी मैं फैक्ट्री में चला गया। हालांकि मैंने फैक्ट्री में काफी समय बिताया, पर मैंने उनसे देखा कि वहां पे रामलाल जी ने अपनी फैक्ट्री में मेरे आने से पहले चीजों में अदल बदल कर दी थी। तो मित्रों, मैंने रामलाल जी से कहा कि भाई ये जो अदल बदल है ये तुमने गलत करी है, इससे जो मेरा आने का यहाँ पे जो मूल उद्देश्य है ना, वो इसका कोई मतलब फायदा नहीं हुआ। तो मित्रों, वो बात तो वहां पर खत्म हो गई। रामलाल जी उस बात से थोड़ा शर्मिंदा भी हुए। मैंने उन्हें बताया कि भाई ये डाटा तो मैं अपने चैनल के लिए कलेक्ट कर रखा था, करता कोई और वैसे कोई विशेष बात नहीं थी। पर फिर जब मैं उसी दिन अपनी व्यापारिक व्यवस्थाओं में लौट कर आया, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर ईश्वरीय संदेश है। मित्रों, हमारे जो व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं वो सड़क से थोड़ा सा ऊंचाई पे है, मतलब सभी की नहीं, भाई मेरी तो है। तो वो चबूतरा सा है, तो जब मैंने उस पर पैर रखा तो जो मुझे मैसेज आया वो ये है कि जैसे मैं रामलाल जी के यहाँ गया था, तो ईश्वरीय शक्ति ये कह रही थी कि जब आप गए थे तो तुम्हारे पैर में धमक थी, तो वो धमक नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे यार ये मैसेज क्या है, इसका तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए अगर आप देश सुधार का संकल्प लिया है, तो उस समय जब भी आप जैसे इनफॉर्मल व्यवस्थाओं में इनफॉर्मल बिजनेसेस को फॉर्मल करने जाओगे विद प्रॉपर रिसर्च एंड फॉर्मेट, अच्छा ट्रेनिंग का फॉर्मेट होगा, और बहुत सारे सपोर्टिव फॉर्मेट होंगे, उसके बाद भी आपके पैर में धमक नहीं होनी चाहिए। धमक इन द सेंस कि अगर आप कठोरता के साथ जाओगे तो जो वो व्यवस्था है, जो वो व्यापारी है, वो डर जाएगा।
तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, और फिर मतलब फिर कैसे करना है, फिर कैसे जाना है वहां पे उस व्यवस्थाओं में। तो ईश्वरीय सत्य कहती है कि जैसे अब जब आप जाओगे तो आपका व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। मित्रवत व्यवहार ऐसे होता है कि जैसे आप फ्रेंडली मैनर में जाओ, सबसे पहले उन्हें उनकी व्यवस्था के बारे में आप क्या करने जा रहे हो पूरी बात बताओ, उसका प्रोसीजर बताओ कि भाई हम जो ये कार्य कर रहे हैं उससे क्या फायदा होगा, हम कैसे कर रहे हैं और कैसे आपको समस्या नहीं होनी। जैसे मानो आपको एक जाकर एक छोटी सी ट्रेनिंग भी देनी है और रामलाल जी का काम बहुत चल रहा है भाई, उन पर टाइम नहीं है, तो आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए कि भाई इवनिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब एक तरीका यह है कि उनकी दुकान हमने बंद करवा दी, उनकी फैक्ट्री हमने बंद करवा दी और उनसे कह रहे हैं कि पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करो जब ये दुकान खुलेगी। तो भाइयों दोनों तरीकों में फर्क आप समझो। एक तरीका हेल्पफुल है, काम दोनों वही होने हैं और हर एक बिजनेस की, जिन्हें भी अर्थशास्त्र का ज्ञान है उन्हें पता है, हर एक ये छोटे छोटे बिजनेस की अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मित्रों वीडियो ये लंबी हो गई है और भी बातें थी इसमें, पर अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। मित्रों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये समझ ना आए तो इसे दोबारा सुनना, जरूर समझ में आएगी। जय श्री राम।